मामा स्वागत की तैयारी चली हुई है। टाइम में मामे भी कम से कम 1-2 मामे आते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो पूरा भी जितना परिवार है वो नहीं आ पाए। हाँ नहीं, मैंने बताया कि 3 मामा है तो एक ही कोई एक परमिशन मिल पाई। चल सकते हैं तो महामारी को बचाने के लिए ही हो सकता है और परंपरा तो निभानी ही पड़ती है हमें। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए चलो यह भी तो हिमाचली शादियों में गाए जाने वाले लोकगीत आपने सुने, साथ ही यहाँ पे मामा स्वागत चल रहा है। तो अभी मामा स्वागत हो चुका है और मामा जो हैं थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, चाय पानी कुछ लेके आते हैं ठंडा गरम। यहाँ पर लग रही है शगुन की मेहंदी, बाकी तो पार्लर वाली लगाएगी, लेकिन ये शगुन की है। इसको पहले कन्या शुरुआत करती है और साथ में पोई मतलब जो सिस्टर की बहन होती है, तो वो मैं हूँ और ये काम हम लोग कर रहे हैं। बस शगुन की लगाएंगे, फिर बाद में बाकी की रस्म पूरी कंप्लीट करेंगे। एक बात और, ब्लॉग में इसलिए ये बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बीच में रस्मों का पता नहीं चल पा रहा है, तो आप अच्छे से ब्रीफ भी कीजिएगा। तो मैंने ये शॉर्ट में पूरी शादी को बस एक ही वीडियो में आपको सारा कंबाइन करके दिखा दूंगी, साथ ही रस्मों का भी मैं पूरा बताऊंगी। वो अभी पार्लर वाली ने मेहंदी भी लगा दी है। एक लुक आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह की मेहंदी लगी है, पूरा दिखाती हूँ। और साथ ही मतलब बाकी लोग भी मेहंदी लगवा रहे थे, तो सबको बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता है मेहंदी लगवाने का। आप तो समझते ही हो शादी वाले दिन। तो ये देखिए अभी हाथों में भी पाँव में भी मेहंदी लग चुकी है। ये रहा डिज़ाइन। और बस अभी फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ी सी चल रही है, जो कि आप देख रहे हो। उसी के लिए फिर थोड़ी देर पोज़ बनाना पड़ता है। और यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है गणपति पूजन। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको डेकोरेशंस का भी दिखा देती हूँ। तो ये रही जी वेद, यहाँ पे लगने होते हैं फेरे। और बाकी घर की भी ओवरऑल डेकोरेशन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी और कुछ एक हो भी रही है। थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा हौच पौच हो गया था कामकाज। तो बस अभी मेहंदी भी लग चुकी है, फोटोशूट चल रहा है। मेहंदी के बाद अब तैयारी चल रही है हल्दी की रस्म की। तो बस अभी दुल्हन भी रेडी हो चुकी है और सब लोग रेडी हो गए हैं हल्दी की इस रस्म के लिए। इससे पहले चलता है नवग्रह का पूजन, जो कि अभी हो रहा है। और जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि कन्या के साथ शुरुआत होती है सारी रस्मों की, साथ ही पोई जो कि मैं हूँ। और मैं और शान भी मतलब शुरुआत करते हैं किसी भी शगुन के काम की। और बस अभी यहाँ पे फिर ये नवग्रह पूजन करने के बाद यहाँ पर होती है ये तेल डालने की रस्म। मतलब तेल डालते हैं सारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं, उससे पहले ये स्थापना कर देते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हो ये ध्रुव का बना हुआ है, मोली के धागे और ध्रुव का। तो बस अगेन शान भी शुरुआत कर देगी और उसके बाद जितने भी रिश्तेदार होंगे सब के सब यहाँ पे तेल डालेंगे एक एक करके। तो कोरोना की वजह से आपको पता ही है कि भीड़ भड़ाका बिल्कुल भी नहीं है। शादी बस घर के ही कुछ एक मेंबर्स के साथ कंप्लीट की जा रही है। तो इसके बाद अब हल्दी, शगुन की हल्दी लग रही है। इसको हम लोग बटना बोलते हैं। ये सारा एक लेप जैसा तैयार किया गया होता है। यहाँ पर जो है मामा एक गड़बी में पानी भर के लाते हैं और उसे जहाँ पे ये देखिए इधर ही चौकी पे इसे स्थापित किया जाता है। और फिर बाद में जो पोपण होता है, मतलब हम लोग लोकल में बोलते हैं, जो पोई में बोल रही हूँ, खुद की बात बता रही हूँ। तो उस चीज़ के लिए फिर गड़बियों में पानी यहाँ से भरा जाता है और ये रस्म भी मामा खास रस्म होती है जिसको त्रिवेणी स्नान कहते हैं। एक खास वृक्ष की 3 टहनियाँ जो है वो गाड़ी जाती है और हिमाचल में जो है इसके लिए इसको जो है त्रिवेणी स्नान बोला जाता है। अच्छा। शास्त्रों में भी वर्णित है। तो इसलिए हम कन्या के त्रिवेणी स्नान की तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, त्रिवेणी स्नान के लिए कन्या को यहाँ बिठाया जाएगा। पुराने ज़माने में तो ये होता था कि यहीं पर चद्दर लगा करके दही और उन सब चीज़ों के साथ कन्या का स्नान किया जाता था, लेकिन अब ज़माना चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जस्ट फॉर्मेलिटी की जाती है, तेल डाला जाता है और बाकी फिर नहा धो करके फिर से दोबारा यहीं पे आ जाते हैं। फिर यहाँ से मामा लोग उठा करके लेके जाते हैं अंदर, जहाँ पर वो सारी रस्में हो रही हैं। तो हम लोग इसे सांद भी बोलते हैं। और यहाँ पर फिर ये पोपन चला हुआ है। ये भी एक खास रस्म होती है। इसमें भी फिर कन्या से शुरुआत की जाती है और फिर पोई और दूल्हा या दुल्हन की मम्मी फिर ये काम करते हैं।
यहाँ पर चला हुआ है जी बिर। ये भी एक ख़ास तरह की रस्म होती है जिसे मामा लोग ही कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देन लेन और एक टोकरी लेके आते हैं, बहुत हंसी मजाक। इस तरह से सांत का ये फंक्शन कंप्लीट किया जाता है, जिसे हल्दी और मेहंदी भी कहा जाता है। इसके अलावा सुबह की तैयारियां चली है बारात आने की, ये शुभ शिक्षा है। स्क्रीनशॉट से आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो ये भी जब दूल्हा दुल्हन एंड में खाना खाते हैं तो उस वक्त ये पढ़ी जाती है। यहाँ पर तैयारी चल रही है दूल्हे के स्वागत की और दुल्हन भी जी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम पीठ करके दूल्हे की साइड को क्यों खड़े हैं, तो ये एक रस्म ही होती है। वैसे तो इसमें मतलब हम डायरेक्ट दूल्हे के चेहरे को नहीं देख सकते, तो एक खास पूजा करने के बाद ही हम चेहरे को देख सकते हैं। और ये सबके लिए नहीं होता, जिनके मतलब ग्रह ठीक नहीं होते उनके लिए होता है। वैसे तो मानने वाली ही बातें होती हैं सारी। और यहाँ पर अब दूल्हे का स्वागत चल रहा है, रिबन कटाई और बाकी सालियों का सारा मजाक वगैरह, वो सारी डिटेल में वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर देखना चाहे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद अभी दुल्हन जा रही है स्टेज की तरफ। भाई बहन और मम्मी पापा सब मिल कर के लेके जाते हैं, तो स्टेज की तरफ अभी चल रहे हैं। और स्टेज पे ही फिर वरमाला और वो सारी जो रस्में होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, तो उसी की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर दूल्हे के भाई रोक के बैठे हैं स्टेज। पहले इनको शगुन चाहिए, उसके बाद ही फिर दुल्हन को यहाँ बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद अब चल पड़ा है वरमाला का ये। इसके बाद फिर गिफ्ट्स वगैरह, आशीर्वाद, सब कुछ यहीं पे कंप्लीट किया जाता है। और आजकल के ज़माने में एक और रस्म जो है ऐड हो चुकी है, वो है केक कटिंग की, तो बस वही वाली यहाँ पे हो रही है। इसके बाद फिर अब स्टेज से दूल्हा आ जाएगा नीचे, दूल्हा ही नहीं दूल्हा दुल्हन दोनों। और यहाँ पर फिर अभी दूल्हे का जो ड्रेस है वो चेंज कर दिया जाएगा। ससुराल वाले जो भी ड्रेस देंगे उसी को फिर पहन के जो है शादी के फेरे कंप्लीट किए जाएंगे। ये इनकी तरफ का भी रिवाज है। वैसे तो आजकल शेरवानी के साथ ही लोग कर लेते हैं फेरे वगैरह, उसके बाद ही लास्ट में जब वापस जाती है बारात तब इसको किया जाता है। लेकिन इनकी रस्म के अकॉर्डिंग फिर ये सब किया गया है यहाँ पे। और इसके बाद फिर ये मम्मी जो है आरती करेंगी दूल्हे की और नंदरेरा करेंगी, हम लोकल में ऐसा बोलते हैं। मतलब ये जो डोरी देख रहे हो आप, इसमें डाल करके मतलब जो दुल्हन की मम्मी है और साथ में उनकी दरानी जेठानी जो भी है, तो वो सारे इस डोरी में दूल्हे को अंदर लेके जाएंगे। इसके बाद फिर कन्यादान और फेरों की रस्म जो है यहाँ पे वेद में शुरू हो जाएगी, तो उसी के लिए अभी दुल्हन जो है वेद में आ चुकी है। यहाँ पर फिर सबसे पहले ये रस्म की जाती है हस्त मिलान की, उसके बाद ही फिर कन्यादान की जो रस्म होती है वो स्टार्ट होती है। तो कुछ इस तरह से ये रस्म कंप्लीट की जाती है। और इसके बाद फिर
इस तरह से 4 वेदों के नीचे सिंदूर दान, मंगलसूत्र, 7 फेरे, ये सारी रस्में कंप्लीट की जाती हैं। इसके अलावा धर्म भाई की एक रस्म यहाँ पे होती है, ताकि कभी भी अगर ससुराल में कोई दिक्कत हो तो धर्म भाई सबसे पहले आगे बढ़ कर के आएँ। और इसके अलावा फिर जो भी देन लेन का सारा वेद के नीचे ससुराल साइड से भी, मायके साइड से भी किया जाता है। इसके अलावा फिर अब टाइम आ चुका है विदाई का। ये आप मुझसे पिछले वीडियो में पूछ रहे थे कि ये कौन सी रस्म है जो चुन्नी करके की जाती है। तो ये दूध पिलाने की रस्म है, और जैसे बचपन में माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी तरह से जाती बार फिर दूध ये पिलाया जाता है। और हमारे यहाँ पे अभी भी डोली में ही लड़की को विदा किया जाता है, चाहे थोड़ी सी ही देर के लिए। ओ मिठू। इसके बाद ससुराल पहुँच के फिर सासू माँ करती है अपनी बहू का स्वागत, और सेम वैसे ही रस्में डोरी में लेके जाते हैं दूल्हा दुल्हन को अंदर। तो जैसे लड़की के घर में हुई थी लड़के के साथ, वैसे ही रस्में यहाँ पर भी होती हैं। और कुछ और ख़ास रस्में भी होती हैं, जैसे अभी ये बटना लगाने की और हाथ पैर धुलवाने की रस्म चल रही है। इसमें पहले बटना लगाया जाता है दूल्हा दूल्हे को, और दुल्हन दूल्हे को लगाती है, और उसके बाद फिर अपने हाथ और पैरों को धुलवाते हैं। तो ये भी एक रस्म होती है, और इसी तरह की और भी बहुत सारी रस्में होती हैं। जैसे ये दूल्हे का और दुल्हन का धर्म भाई और बहन बनाने की एक रस्म है। तो इस तरह से रस्में कंप्लीट करके बड़ों का आशीर्वाद लेकर के शादी हो जाती है कंप्लीट। हाँ, अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। ये हैं दुल्हन के मायके वाले, जो कि शादी कंप्लीट होने के बाद आते हैं, मतलब दुल्हन को अपने साथ लेके भी चले जाते हैं, और दोनों परिवारों का एक दूसरे के साथ आना जाना लगा रहे, इस चीज़ के लिए ये वाली जो है रस्म बोल लीजिए या फिर रिवाज बोल लीजिए, जो भी है, तो वो कंप्लीट किया जाता है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सारे दुल्हन के घर वाले क्यों आ गए अभी दुल्हन के साथ, तो ऐसा नहीं था, ये थोड़ी देर के बाद आए थे। लेकिन वीडियो में इतना मतलब होता है ना, समझते हो आपकी, इतना टाइमिंग हम शो नहीं कर पाते, तो ये आपको ऐसा। अगेन यहाँ पर भी होता है कुर्बनियों का मिलन, और इसी के साथ फिर संपन्न हो जाती है शादी। और बस इसी के साथ आज के ब्लॉग की